ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ओम नमः शिवाय करना ना भूलें। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 29 नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारू का नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों के साथ लेकर वहां सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन और दारू का अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वही भूमि, वृक्ष और अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारू को सौंपा था। दारू का अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहाँ रहकर सबको भय देता था। उसे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि आर्व की शरण में जा उनको अपना दुख सुनाया और ऋषि ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों के हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय उनके प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं की ने जब ये बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षस पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते हैं तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते हैं और नहीं मारते हैं तो पराजित होकर भूखों मर जाते हैं। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा, भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन में जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यूँ कहकर समस्त वन को ज्यों का त्यों लेकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों का पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उसमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियां बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बार बार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम के प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म, रुद्राक्षधारी और भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से उसके साथी भी शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जाप और शंकर जी का ध्यान करते थे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षसों को इस प्रकार जब बात का पता चला तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय ने नेत्र भय से कातर हो गए और बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकनाथ, दुष्ट हंता, भक्त वत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव, अब आप ही हमारे सर्वस्व है। प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन के प्राण हैं। सूत जी कहते, सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक वीरर से निकल पड़े। उनके साथ ही सारा 4 दरवाजों का वह उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया जिसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय लिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन और पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु प्रसन्न हुए और स्वयं पशुपात लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों और सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उस दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा करी। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुण राक्षस इसमें कभी न रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक, प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दीनचित से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, तो मैं सच कहती हूँ,
तेरे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी शिव से बोली, नाथ आपकी यह बात युग के अंत में सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, यह मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित सत्य कीजिए। वह राक्षसी द्वारका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः मेरी यही राक्षसियों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वह सब मिलकर इस वन में निवास करें, मेरी ऐसी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में रहूँगा। जो पुरुष यहाँ वर्ण धर्म के पालन में तत्पर हो प्रियपूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपत्ति परस्पर हास्ययुक्त वार्तालाप करके स्वयं वहाँ स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहाँ नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। ये दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार ज्योतिर के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये तीनों लोगों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनाता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 29 और 30 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव।